हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा परिचय पहले वीडियो में हो गया है और अब हम बात करेंगे कि कैसे कॉस्मेटिक स्टोर को खोलते हैं। स्टेप 1 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले हमें एक दुकान की ज़रूरत होती है, एक जगह की ज़रूरत होती है। तो या तो वो जगह आपकी अपनी खुद की हो, और अगर आपके पास ना हो तो आप रेंट पे कोई भी दुकान ले सकते हैं। लेकिन रेंट पे लेने पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ज़्यादातर लोग एकदम डेवलप इलाके में दुकान लेने की कोशिश करते हैं, और उन्हें जिस वजह से उन्हें सिक्योरिटी ज़्यादा देनी पड़ जाती है, किराया ज़्यादा देना पड़ जाता है। मैं आपको इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बिज़नेस में या कॉस्मेटिक स्टोर के बिज़नेस में आ रहे हैं, तो आप एकदम से डेवलप इलाके में मत जाइए। उससे आपकी नुकसान ये होने से बच जाएगा कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ेगा डेवलप इलाके में, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप अपना स्टोर खोलिए, अगर आप फ्रेशर हैं इस लाइन में और आपके पास बना बनाया बिजनेस नहीं है, तो आप थोड़ा सा दूर, बस थोड़ा सा हट के आप दुकान करिए कहीं पे। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि दुकान की सिक्योरिटी कम से कम हो। दुकान थोड़ी छोटी हो जाए वो चलेगी, लेकिन सिक्योरिटी कम रहना चाहिए और रेंट कम रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बिज़नेस कोई नया शुरू करते हैं तो आपको आइडिया कोई नहीं रहता है, आपका दुकान चलेगा नहीं चलेगा, वहाँ पे ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे। पहले से ही आप बहुत महंगा एक्सपेंसिव किराया ले लेंगे और दुकान को सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दे देंगे, तो आपका पैसा हो जाएगा स्टक हो जाएगा वहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहला सुझाव ये है कि थोड़ा सा हट के दुकान करिए भीड़ से, और मिनिमम सिक्योरिटी और मिनिमम किराए का ध्यान रखिए। ठीक है। उसके बाद से सवाल आता है कि फिर डेकोरेशन का। देखिए, उसके बाद बात आती है डेकोरेशन की। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो दुकान शुरू करते हैं, तो डेकोरेशन के लिए उसमें लगते हैं लाइटिंग लगाने, बहुत बढ़िया सा फ्लोरिंग करने, या फिर बहुत अच्छा सा काउंटर बनवाने, लकड़ी का बॉक्स बनवाने। इन सब चीज़ों से बचने के लिए स्टार्टिंग में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टील का ब्रैकेटिंग आती है, आपको ब्रैकेटिंग लेना है, दीवारों में सब जाम करवाने देना है, और उसके बाद से 8 mm के शीशे को सेल्फ सारा डलवा देना है, और एक बहुत ही नॉर्मल काउंटर आपको अपनी दुकान में रखना है, और एक कुर्सी। तब तक जब तक आपका बिजनेस पूरी तरह से ग्रोथ ना कर जाए। मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो कॉस्मेटिक स्टोर चलाते हैं। वो दुकान खोलने से पहले अंधाधुन उसमें पैसा लगा देते हैं, लोग लाइटिंग लगा देते हैं, डेकोरेशन लगा देते हैं, खूब सुंदर सा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी दुकान में स्टॉक कितना है। तो मेरा मानना है कि जब आप स्टार्टर हैं तो सबसे पहले इन सब चीज़ों में पैसा कम खर्च करिए, और अपना जो पैसा है उसके पूंजी पर खर्च करिए। जब आपके पास स्टॉक होंगे, आपके पास प्रोडक्ट होंगे, तो आपके पास ग्राहक आएंगे ही आएंगे। उस ब्रैकेटिंग को कैसे करना है और शीशे का क्या है, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में उसका बाकायदे आपको मैं उसका वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे ये आपको लगवाना है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अक्सर बहुत सारे लोग जब दुकान खोलते हैं तो ज़्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर ध्यान नहीं देते हैं, और कुछ हद तक सही भी करते हैं कि स्टार्टिंग फेज रहता है तो अपना काम धाम करना चाहिए। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेके काम करना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से आपका एक तो आप लाइसेंस के साथ हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और आप अपनी दुकान में एकदम निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी। आप वहाँ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 2 तरह के जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक कंपोजिशन होता है और दूसरा रेगुलर होता है। बहुत सारे लोगों को रेगुलर कंपोजिशन में फ़र्क नहीं मालूम रहता है। रेगुलर कंपोजिशन जो जीएसटी होती है, मेरा ऐसा मानना है कि रेगुलर जीएसटी होता है वो जो बड़े स्तर पर जो काम करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या फिर किसी के पास एजेंसी रहती है, वो लोग रेगुलर जीएसटी काम करते हैं। और कंपोजिशन पे जैसे हम लोग रिटेलर के थ्रू काम करते हैं, हम लोग को कंपोजिशन जीएसटी चाहिए। जीएसटी
जब आप वकील के पास कराने जाएंगे तो अगर आपके पास कोई आपका जानकार का वकील है, परिचित का वकील है, तब तो वो आपको सही तरीके का नॉलेज देगा। लेकिन अगर कोई अनजान वकील है तो वो आपको पूरी तरह से ठगने की कोशिश करेगा। मैं इसका शिकार हो चुका हूँ। कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं जीएसटी के थ्रू, कैसे आपसे टैक्स वसूलते हैं, आपको जीएसटी कंपोजिशन में कैसे टैक्स भरना है, जीएसटी रेगुलर में कैसे टैक्स भरना है, आपको कैसे डीलिंग करनी है, यह आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और आपको दुकान के मिनिमम खर्च में कैसे डेकोरेशन कराना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिर आपको कैसे कुछ और चीज़ें हैं जो दुकानों में आपकी ज़रूरत होगी, इन सब की चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और लाइक शेयर कमेंट करें, और उससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।